मैं डिवाइन एनर्जी से फुल आत्मा, परमात्मा की आज्ञाओं पर यथार्थ चलने वाली, अपने विचारों पर निरंतर अटेंशन देने वाली मैं मस्तक मणि। ओम शांति। 24 मार्च 2025। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। प्रश्न, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? अभी आप लोगों को पता हो तो लोग आजकल शीतला देवी की पूजा कर रहे हैं। अभी वो सीजन है, होलिका के बाद होता है। तो बाबा भी हमें पूजन हो रहा है तो पूजन योग्य आत्माओं को याद दिला रहा है, रिमाइंडर दे रहा है कि आपकी किस रूप में पूजा हो रही है। शीतला देवियों के रूप में पूजा हो रही है। गर्मी शुरू होती है तो सारी ठंडी चीजें डालते हैं शीतला माता पर। बहुत सारी, मतलब पूरी काली माता होती है और उसके ऊपर सारा डाल देते हैं। क्या क्या डालते हैं, आंखों में, नाक, हर जगह, पूरे बॉडी को भरा देते हैं पूरे। इससे कर देते हैं ठंडा करने के लिए, कि उनको ठंडा करेंगे तो हमको वो ठंडा रखेगी। तो बाबा कहते हैं वो स्थूल रूप में आपको शीतल बनाना चाहते हैं, पर हमें प्रैक्टिकल शीतल ज्ञान बनाता है। इस ज्ञान से काम और क्रोध की आग खत्म हो जाती है। शीतला माता को अग्नि लगी किस चीज की है? कौन सी अग्नि है जिसको तपत को बुझाना है? तो इस पे चिंतन करने के लिए बाबा बोल रहे हैं काम और क्रोध। काम और क्रोध की आग खत्म हो जाती है इस ज्ञान से। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा पूछता है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए, ये बॉडी भी याद न आए। बाप के, एक मिनट, बाप कहते हैं कि आत्म अभिमानी बन, बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद, भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। डबल ओम शांति। हम बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। वो एकांत इंटरनल भी, आउटर भी। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला पहला शत्रु है देहाभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो। दो तीन चीजों पे बाबा ने फोकस करवाया कि स्टूडेंट भी एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इस याद में एकांत चाहिए। घूमने जाते अगर हम कहीं पर, तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही हम देह अभिमानी बने हैं। पहला पहला शत्रु बॉडी कॉन्शियसनेस। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं, इसीलिए देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ हम बच्चों को कहा जाता है
आत्मा अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है शरीर के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बाबा कहते हैं तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। ये पहले की बात हुई, लेकिन फिर कभी कभी लोक लाज निभा मतलब व्यवहार, लोक व्यवहार निभाने के लिए, रिश्तेदारियों के लिए भी उनके साथ तीर्थों पर जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। और फिर दर्शनों के लिए इतनी भीड़ होती है, और ऐसी लोगों में अभी श्रद्धा मिक्स हो चुकी है हर जगह, और इतना करप्शन है मंदिरों में, अलग अलग दर्शनों के स्पॉट पे भी। लेकिन बाबा कहते हैं कितने धक्के खाते हैं, शरीर को जाना पड़े। यहाँ हमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में कभी पाप कटते नहीं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है। कौन सा वहम होता है, भ्रम कौन सा होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। क्योंकि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया। भक्ति को समझकर भक्ति करने वाले इजीली अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन भक्ति को परंपरा मानने के कारण, भक्ति को कंपलसरी मानने के कारण, हमारी वह पीढ़ी दर पीढ़ी ये भक्ति चलती आई है, इसीलिए भक्ति करना कंपलसरी है। डर के कारण जो भक्ति करते हैं ना, वो लोगों की ये सोच होती है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा की प्रविष्टता कब हुई, क्या कहेंगे? शीतल बहन, इसमें भी डाल देना, न्यू ग्रुप में भी। 1986 में, नहीं 36 में। हाँ मैं वही बोली, 86 में कहाँ गया आप? 36 में। 1936 में। और क्या बता, मैं जो पूछना चाहती हूँ उसका जवाब नहीं मिला। बाबा के शरीर में ब्रह्मा शिव बाबा ने प्रवेश कब किए, ये पॉइंट आई तो आपको क्या याद आया? चलो दूसरा आंसर दो। 60 वर्ष की आयु में। हाँ, 60 वर्ष की आयु में बाबा के शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा खुद कौन था बाय द वे, कितना बड़ा भक्त था वो। ब्रह्मा बाबा जितनी भक्ति तो पूरे दुनिया में, पूरे कल्प में 850 करोड़ या 900 करोड़ भी हो जाए, किसी आत्मा ने नहीं की है। ये कैसे बोल सकते? 12 गुरु किए थे, सब ग्रंथ पढ़े थे, पर यस, शांति नहीं थी। यस। नहीं, शांति भी थी उनके इसमें, लेकिन उनकी खोज परमात्मा की थी। उनके जीवन में तो उन्होंने शांति सुकून सब बना के रखा था, तो ऐसे अशांति में नहीं भटकते थे। लेकिन उनके अंदर से उनको जो भगवान की खोज थी वो उनको असहज करती थी। इसीलिए भक्ति की जैसे आग लगी हुई है, बाबा कहते हैं, और ज्ञान में है शीतलता। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। ब्रह्मा बाबा ने तो सबसे जास्ती भक्ति की। ये और भी कोई कारण से बोल सकते हैं हम? विष्णु की भक्ति की। और कोई रीजन है? और कैसे बता सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा भक्ति की? ये क्या प्रूफ है इसका? सबसे ज्यादा विष्णु की भक्ति की। नहीं, उनका प्रूफ क्या है? भक्ति किसी की भी करे, प्रूफ क्या है? भक्ति के बाद ही ज्ञान मिलता है। राइट। तो इतनी भक्ति की बाबा ने तभी तो भगवान मिला। और उसके बाद में किसने किसने ज्यादा भक्ति की? ब्रह्मा बाबा के बाद किसका नंबर है? जगदम्बा माँ सरस्वती का, मम्मा का। अच्छा, आप लोगों का नहीं है? नहीं, सबसे लोक पहला लोका नंबर उनके तो बाद। उनका है ना, हम यहाँ जो जो भी मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बाबा का ज्ञान जिसको जिसको मिला है, जिन्होंने 7 डेज कोर्स किया है, चाहे नए चाहे पुराने, आप सब लोग कौन बैठे हैं यहाँ पे? देवी देवता है। पूरा अभी पॉइंट क्या चल रही है वो हिसाब से जवाब चाहिए था। पुराने से पुराने भक्त बैठे हैं सारे यहाँ पे। भक्ति के सिवाय तो कोई भी भगवान नहीं मिलता किसी को भी। तो यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं मुरली, बाद में जो सुनेंगे, सेंटरों पे जो सुन रहे हैं, वो सब बाबा के पुराने से पुराने ओरिजिनल
और क्वालिटी वाले भक्त हैं, लेकिन वो ऐसे भक्त हैं जो प्यार से याद करते हैं। ये प्रॉब्लम जो पॉइंट आई ना, ये प्रॉब्लम किसको आता है, ये वहम वाला प्रॉब्लम, ये उनको आता है जो डर डर के भक्ति करते हैं। जिनको लगता है हमने थोड़ा भी एक आधा रिचुअल नहीं किया, कोई परंपरा हमने फॉलो नहीं की, तो पता नहीं भगवान कोप कर देगा, माता कोप कर देगी, ये कोप कर देगा, वो कोप कर देगा। हमने ऐसे लोगों को देखा है, बिल्कुल भी रिचुअल नहीं मानते वो, परंपरा के लिए भी नहीं, लोक लाज के लिए भी रिचुअल नहीं मानते। बाबा का बच्चा बनने के बाद ऐसे भी लोग देखे, उनको सुविधा भी है, घर में सपोर्ट भी है, इसलिए वो कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर इतनी दृढ़ता है बाबा के ऊपर कि वो कोई परंपरा फॉलो न भी करे तो भी उनको टेंशन भी नहीं होता है। वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं होता, बाबा है मेरे लिए सब कुछ। ऐसे लोगों को देखा है, शांता बहन को देखा है ना आपने, शांता माता, तो इतनी दृढ़ता है उनके अंदर। वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, अभी कुछ भी नहीं करते, रिचुअल नहीं करते। अब उनके जगह पे हमको करना पड़ता है, कहीं कहीं जाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं करते खुद, तो उनको उसका डर भी नहीं है। तो ऐसे भी बच्चे बाबा के जो बिल्कुल कहीं पर भी ये फंसते नहीं है। तो बाबा कहते हैं हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। ऐसे डर से लोग भक्ति करते, आप में से तो कोई नहीं करता ना। लोक लाज के लिए ठीक है, घर में परंपरा संभालनी है वो अलग चीज है, वो तो करना चाहिए घर की नई पीढ़ियों को समझाने के लिए। तो इसलिए वरना सारा छूट जाएगा, ना ज्ञान करेंगे ना भक्ति करेंगे। तो घर में बड़े हैं आप, तो आपका कर्तव्य है आने वाली पीढ़ी को सिखाना, वो तो जरूरी है। लेकिन खुद के अंदर क्या भावना है वो चेक करने के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। वरना ये पूजा नहीं की समझो हमने, या उसमें एक दो चीजें भी कम कर पड़ गई, समझो पूजा के अंदर 5 चीजें हैं, हम 3 चीजें लेके गए, तो भी कुछ लोगों का मन खाता रहता है, अरे ये नहीं किया, अरे ये नहीं लिया, अरे हमने ऐसे नहीं किया। क्योंकि डर के कारण भक्ति करते हैं। आग लगी हुई है भक्ति की, बाबा ने आज भक्ति को आग बोल दी। ज्ञान में है शीतलता, इसमें काम क्रोध की अग्नि खत्म हो जाती है। मतलब भक्त लोगों के अंदर आग लगी हुई है, बाबा ऐसे क्यों बोल रहा है इस पे सोचना। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या, फील करो, अगर हम गए मंदिरों में, साक्षात्कार हो भी गया, फिर क्या, आगे क्या। बाबा कहते हैं झट भावना बन जाती है कि बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती, क्योंकि वहां से हुई ना साक्षात्कार की बात। तो आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। पहले बद्रीनाथ केदारनाथ सबसे मुश्किल माने जाते थे, क्योंकि रास्ते पैदल थे। अब तो डायरेक्ट सरकार कितने करोड़। आपका ऑडियो ऑफ कीजिए सरिता जी। अभी तो सरकार उसके लिए ब्रिज बना रही है, सॉरी उसके लिए पूरा उड़न खटोला बना रही है कि आपकी यात्रा वो आधे घंटे में 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मन्नतें मांगना या फिर पैदल जाना, बाबा कहते हैं इन सब से मैं मिलता नहीं हूँ, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। तो भक्ति में जब से अब तक, द्वापर युग से अब तक 2500 साल में जितने भी साक्षात्कार हुए किसने करवाए? बाबा ने। शिव बाबा ने वैसा वैसा रूप धारण करके साक्षात्कार करवाए हैं। ये कोई प्रैक्टिकल देवी देवता नहीं आए थे साक्षात्कार करवाने। अभी भी जिसको हो रहे, अभी हो सकता है, अभी प्रैक्टिकल में हो सकता है कि बाबा के साथ और भी हेल्पर्स अभी आ गए हैं, तभी वो लोग भी करवा सकते हैं। लेकिन तब तक किसने किया था बाबा आने तक? बाबा ने ही ये डबल ड्यूटी निभाई थी, खुद के रूप में भी और हम सब लोगों के रूप में भी बाबा ने ही सब काम किया था। डबल ड्यूटी निभाई बाबा ने हमारे ऊपर की। और क्रेडिट किसको मिला? लोग किसके भक्त बने? हमारे। और करवाया किसने उनको जा जाके साक्षात्कार? अलर्ट एक्टिव मोड में कौन था? शिव बाबा था। अच्छा, हमारी भक्ति की लोगों ने, तो हमने क्यों नहीं साक्षात्कार करवाया?
हमको याद किया तो हम नहीं करवाना चाहिए था ना। हम कहाँ थे? हमें कुछ याद ही नहीं है बाप। हमें बाप क्या, खुद भी याद नहीं था। हम तो अपने हाँ, इससे मशगूल थे, अपनी अवस्था से उतरे हुए थे। तो हम कैसे करवाएंगे? ऊपर से सैटेलाइट मोड में तो शिव बाबा देख रहा था सबको, हम तो खुद ही पूज्य से पुजारी बन गए थे। तो जो पूज्य से पुजारी खुद बना हुआ है, खुद ही खुद की मूर्तियों की पूजा में मशगूल थे हम क्या तो करेंगे? उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। और अवेयरनेस कब मिला हमको? जब हम बाप के बने, तब हम अवेयर हुए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अल्प काम काल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूं, मैं साक्षात्कार कराता हूं, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूं। मेरे बिगर वर्षा थोड़ी मिलेगा। सिर्फ भक्ति कर ली, एक सेकंड के लिए साक्षात्कार हो गया। हनुमान जी, गणेश जी, या और भी कोई साक्षात्कार, चलो शिव का भी साक्षात्कार हो गया, सामने शिवलिंग दिख गया, फर्क क्या पड़ेगा? उससे परिवर्तन थोड़ी होगा स्वभाव में। कोई चीज सिर्फ देखने से थोड़ी हमारे अंदर फर्क पड़ेगा। ये पॉइंट है ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमको खुद को डीप में समझनी है, तब हम लोगों को रियलाइज करवा पाएंगे कि साक्षात्कार से बेनिफिट क्यों नहीं है। क्योंकि बीकेज में भी बहुत लोग साक्षात्कार के पीछे पड़ते हैं। उनको लगता है कि हम ध्यान में जाए और देखें। अभी ठीक है, बाबा को देखने की इच्छा होती है, प्यार है, लेकिन ध्यान दीदार की बाबा बहुत बार बोलता है अपेक्षाएं नहीं होना चाहिए। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है। और क्या हो जाता है, ऐसा करने की वजह से कुछ लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, साइकोटिक बन जाते हैं और बोलते हैं हमें मम्मा आई, हमें इसकी आत्मा आई। ऐसे कुछ आत्माएं बोल रही है अभी, एकदम अच्छी अच्छी आत्माओं को ऐसे लग रहा है कि हमारे अंदर मम्मा की आत्मा आई, फिर उसने ये बोला। तो हमको थोड़ा सा क्या कहेंगे, प्रिकॉशन लेना है फिर ऐसे बातों में। क्योंकि मम्मा, सोचो कौन सी आत्मा में मम्मा आएगी, किसके शरीर में मम्मा आ सकती है? उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए जिंदगी जीने की? उस व्यक्ति की प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होनी चाहिए? लेकिन आज लोग धड़ल्ले से वो बोल रहे और बोल रहे हमने संदेश लाया, हमने मैसेज लाया, हमको आपके लिए ये मैसेज मिला, हमको उनके लिए मैसेज मिला, ऐसे हमको भी मिले अभी कुछ। लेकिन बाबा कहते हैं बस यस यस कर दो, उनका दिल भी मत दुखाओ, लेकिन ध्यान रखो कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है। बाकी जो भी जड़ है अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। जड़ है, जड़ कौन सी चीजें हैं? प्रकृति की सारी, अंदर जड़ चेतना जो भी है, और चैतन्य में जो भी है आत्माएं सारी, फिर चाहे पशु पक्षी हो चाहे मानव हो, तो ये सारा कुछ रचना है। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, ये अंडरलाइन पॉइंट है। अगर हमको समझना है तो ये अंडरलाइन पॉइंट है। ये क्या अंडरलाइन पॉइंट है? कि रचना से कभी वर्षा मिल न सके। ध्यान देना है हमको। हम किसी भी व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, उस पर हम आश्रित हो रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना है, रचिता है या रचना है ये? कितने रचयिता है दुनिया में? एक ही है, और हर एक बाकी चीज रचना है। इसीलिए शिव बाबा के सिवाय किसी से भी वर्षा मिल नहीं सकता, चाहे कितना भी अव्वल दर्जे का गुरु हो, कितना भी अव्वल दर्जे का बीके हो, कोई भी हमको वर्षा नहीं दे सकता। मोस्ट अंडरलाइन पॉइंट है, रचना से कभी वर्षा मिल न सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। यहाँ कौन कुमारियां हैं? अपने इस ग्रुप में कोई कुमारियां नहीं है, है ना? कभी कभी वो ज्वाइन करती है कुमारी। तो बाबा कहते हैं संग दोष से बहुत बचना है, और हर एक को ही बचना है। अभी संग दोष तो चारों ओर फैला है, बीसी किटी के रूप में, अलग अलग ग्रुप के रूप में बहुत संग दोष फैला हुआ है। वो भी छोड़ दो इंसानों का। यूट्यूब के रूप में, अलग अलग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया ऐप के रूप में भी बहुत संग दोष है। कंट्रोल नहीं होता है, समझता नहीं हम कितना देर सर्फिंग कर रहे हैं, रात रात बीत जाती है। तो संग दोष में बहुत बचना है। बाबा कहते हैं इस पतित पने से हम आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। अभी सब है पतित, हमें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। हम दादियों को भी पढ़ाने वाला, तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। दादियों से बात कर रहा है बाबा। उनकी क्या खातिरी करेंगे? जो ऐसा पढ़ा रहा है, बोलो उनकी क्या खातिरी करेंगे? एक बहुत सुंदर गीत है,
अगर समय मिला तो वो देखेंगे या भेजेंगे आपको। इसी से रिलेटेड है कि यू खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए। बहुत ब्यूटीफुल गीत है, जिसपे बाहर का गीत है, बाबा की याद बहुत सुंदर हो सकती है। इसी पॉइंट पे है कि बाबा कहते हैं उनकी खातिरी क्या करेंगे, जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, कैसे करेंगे उसकी खातिरी, कैसे उसको दूध में नहलाएंगे, क्या उसको मिष्ठान्न खिलाएंगे। अरे वो कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी लेता नहीं है वो। तो तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, किसी ने दिया है क्या, इतने में सेंटर पे सफल किया है अंगूर आम। बाबा याद कर रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं कोई मधुबन में भी भेज देते हैं, ट्रक के ट्रक भेज देते हैं। बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, खाएगा कौन वो सब, बाबा के बच्चे। लेकिन हम तो बाबा के नाम पे भेजते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है, भक्तों ने भोग लगाया, बांट कर खाया, मैं थोड़ी खाता हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा धंधा यह है। कहते ही है शिव भगवान वाच, ब्रह्मा भगवान वाच तो कहते नहीं है, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते। भल यह भी मुरली चलाते हैं, परंतु भल यह भी मुरली चलाते, यह मतलब कौन, ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी शिव बाबा के जगह पर अपने पॉइंट्स भी बोलते हैं। मुरली के अंदर आपको अगर कभी मुरली ऐसे स्टडी करना है तो कर सकते हैं। कुछ वाक्य शिव बाबा बोलते हैं, कुछ ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं। तो ब्रह्मा भगवान वाच तो कहते नहीं है, भल यह मुरली भी चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। ब्रह्मा बाबा के भी वाक्य अगर स्पष्ट समझ में आते हैं, फिर भी हमको क्या समझना है, शिव बाबा चलाते। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। इसलिए अगर कोई अच्छा मेडिटेशन करवाता है, कोई अच्छी मुरली चलवाता है, तो उसमें कभी फंसने का नहीं कि आपकी मुरली बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल नहीं, ये शब्द भी नहीं निकलने चाहिए मुंह से कि आपकी मुरली सुनना है हमको। बिल्कुल नहीं, अधिकारी नहीं है हमको मुरली को अपना बोलने का। कोई योग हम नहीं करवाते, अधिकारी नहीं है। अगर योग अच्छा हो रहा है, कोई करवा रहा है, तो वहां पे बाबा की उपस्थिति है, इसीलिए वहां पे अनुभूति हो रही है। कोई इंसान की ताकत नहीं है किसी का उद्धार करने की। बाबा कहते कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है हमारी सेवा भी, तो वो खुद के बेनिफिट के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको खुद का कुछ टारगेट पूरा करना है, उसको अपने आप को कहीं चढ़ाना है, कहीं ले जाना है। तो जैसे हम भी आपको मुरली सुनाने के निमित्त यहाँ बैठे हैं, तो हमको आपकी दुआएं मिलती है, हमको सेवा करने में खुशी होती है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो हर कोई खुद का कुछ ना कुछ बेनिफिट तो उसमें से प्राप्त करता है। तो भल यह भी मुरली चलाते हैं, लेकिन समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो, साइंस में तो धमाके ही धमाके हैं। साइंस पर साइलेंस विजय प्राप्त करती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है। अगर मुझे इस सृष्टि को पावन बनाना है, तो पहले मुझे अपने आप को पावन बनाना है। सबसे पहले कौन पावन बनेगा सृष्टि में, अगर हम पवित्रता की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाबा से पवित्रता की किरणें ले रहे हैं, तो सबसे पहले सृष्टि में क्या पावन बनेगा। आत्मा तो बनती जा रही है पावन, सृष्टि में क्या क्या पावन बनेगा महसूस करें। पवित्रता के सागर की किरणों में आप बैठे हैं और आप स्पेशल एफर्ट ले रहे हैं, स्पेशल पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने बनाने का। पांचों तत्व, हाँ, और भी थोड़ा क्लोज आओ। शरीर, हमारा शरीर भी तो सृष्टि है ना, हमारी रची हुई। मुझ आत्मा ने माँ के गर्भ में रची हुई पहली सृष्टि है शरीर। तो सबसे पहले यह सृष्टि पावन बनती है। हमारा पावन होने के बाद फिर ये सारा रेडिएट करेगा। पहले तो अपने को पावन बनाना है, अपने के अंदर भी दोनों चीजें आ गई। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसीलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना है, रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाबा कहते वह हमारा घर है। घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना शांति धाम, रो के डर के मौत थोड़ी एक्सेप्ट करनी चाहिए। खुशी खुशी से मृत्यु को अडॉप्ट करते आएगा हमें। मेरी अवस्था वो है,
अभी मर जाऊं तो न जाने कहाँ कहाँ बुद्धि फंसेगी। चेक कर ले। घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है मुझे आत्मा को। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं। इसमें ही मेहनत है। बाबा पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? क्या बोलेंगे? बाबा ने पूछा है आपको। बाबा पूछते हैं, चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? मैसेज में डालो, ऑडियो ऑन करके बोलो। मैसेज में अगर आप डालते हो ना तो एक साथ समय कम लगता है और बहुत लोग मैसेज। चलते फिरते, चलते फिरते। अच्छा, और क्या कहेंगे? मैसेज में कोई मैसेज नहीं आया। एक ही पर्सन जवाब दिया। ओके, फटाफट जवाब आने चाहिए। हम लाइव मुरली सुन रहे हैं तो जवाब जल्दी जल्दी मैसेज में भी लिखने चाहिए, ऑडियो से बोलने चाहिए। हाँ सरिता बहन। एक जगह बैठकर तो हम योग ही कर सकते हैं। चलते फिरते याद सहज है। अच्छा अच्छा, चलते हाँ फिर दीदी, चलते चलिए। फिरते याद कर, कोई काम करते करते भी याद करना है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि बाबा पूछते हैं कि सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? दोनों भी सहज होने चाहिए हमारे लिए। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते हैं। कहते हैं, अभी हमने सुना, अगर कोई मंत्र सिद्ध करना है तो भक्ति के अंदर 3 लाख तक उस मंत्र को लेते हैं। 3 लाख। सोचो, इतनी भक्ति करते हैं। एक एक मंत्र के ऊपर एक एक माला सिद्ध करने को 3-3 लाख बार रिपीट करते हैं। हम भी कर सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान लिखो 3 लाख बार। देखो क्या डिफरेंस आता है। जिनको समय है घर में कर सकते हैं वो ये 3 लाख बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कोई भी सोमान पक्का करो। देखो, 3 लाख बार करो, क्यों नहीं आएगी सिद्धि? भक्ति किसी ने किया है ऐसा? हमारा पहले ग्रुप चलता था, बहुत सुंदर ग्रुप था, और वो अभी भी याद करते हैं। तो जैसे सुमन बहन को पता है, तो वो ग्रुप के अंदर हम ऐसे एक एक टारगेट देते थे, मिलते थे हम महीने महीने से, 20-20 दिन से, और फिर हम उसमें मेडिटेशन करते थे, कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करते थे। एवर हैप्पी ग्रुप भी था जो सेंटर पे चलता था। उसके बाद में सेल्फ एम्पावरमेंट ग्रुप, SEG नाम के ग्रुप चलता था। तो उसमें सारी माताएं थी और हमने BC जैसा उसको शुरू किया था कि हर महीने एक का नंबर लगेगा, वो सारी अरेंजमेंट करेगी। खाना पीना कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ दूध वगैरह था। तो उसके अंदर लेकिन हम एक टॉपिक पे चिंतन करते थे और उसके ऊपर ही मेडिटेशन करते थे। तो बहुत सुंदर था वो ग्रुप, और उसमें हमने नॉन बीकेस को भी इन्वॉल्व किया था, तो उनको भी बहुत पसंद आता था वो ग्रुप, क्योंकि उसमें बहुत उन्नति भी हुई हमारी सबकी। तो उसके अंदर हमने ये सोमान भी दिए थे। और एक दो माताओं ने लिटरली ऐसे लिखे हैं, लाखों बार लिखे हैं, और उनके प्रॉब्लम भी फिनिश हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, लेकिन भक्ति में फेरते हैं तो फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं कि कुछ, मैं मासा सर्वशक्तिवान हूँ लिखने से आत्मा में बल भरता है, राम राम जपने से क्या होगा? तो बाबा कहते, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं। तो श्रीनाथ द्वारे में अगर कोई गया होगा आप में से तो उन्होंने देखा होगा, हम लोग गए थे। तो पहले तो अंदर एंट्री नहीं देते, एकदम अंदर में तो बिल्कुल एंट्री नहीं होती जहाँ बनता है, बाहर का देखने देते हैं। लेकिन सबके मुंह को पट्टा होता है और सब लोग वो प्योर वस्त्र बोलते, सवड़ा बोलते हैं उसको, वो पहन के ही करते हैं कंपलसरी। तो मुंह को पट्टी बांध देते हैं, मतलब भगवान के पहले हमारे नाक में भी उसकी सांस न जाए। ऐसे बनाते हैं घर पे, माताएं भोग बनाती है बाबा के लिए। बाबा के लिए भी जब भोग बनाते हैं ना, तो उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारी। कंपलसरी बाबा का भोग लगाने की भी विधि होती है। टेस्टी, घर वालों को टेस्टी लगेगा इसलिए भोजन बना रहे, फिर वो बाबा को नहीं लगता। बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, और सच में उसकी भासना भी नहीं चाहिए उतना शुद्धता से, स्वच्छता से। बाबा के बर्तन भी अलग होते हैं। तो बाबा कहते हैं, श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज न हो। वह है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है, तो सोचो हमको कितना इज्जत देनी चाहिए। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़ी है, इतना भोग लगता है।
पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वह खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़ी ये समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। शीतल बहन, आपने ग्रुप में डाला ना लिंक? नए स्टूडेंट्स के लिए। नीलम बहन, आप डाल दो। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की एक है गीता, क्रिश्चियन का है बाइबल, एक देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता, उसमें ही नॉलेज है। नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। हम हैं योग बल वाले। बाबा कहते लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उनसे तुम्हारा काम ही नहीं है। अब इससे क्या समझा आप लोगों ने? इनडायरेक्टली बाबा ने बोला है, तो वो समझ लो। कौन सी किताब ऐसी है भक्ति की भी जिसमें लड़ाई की बातें हैं? बाबा कहते उससे तुम्हारा काम ही नहीं है। उससे मीनिंग समझ के हमको लेना है। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? समझ गया सबको बाबा का इशारा किधर है? बाबा कहते हैं तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। कौन से शास्त्र में लड़ाई पर जोर दिया है और उसी को सत्य समझ लिया है? बाहुबल की बातें की है महाभारत। महाभारत, है ना? इसके अंदर गोप गीता वो आप पढ़ सकते हो। उसमें तो एकदम गोपियां कैसे रीच गई थी और कैसे परमात्मा को याद करती है, उससे प्यार बढ़ेगा परमात्मा से। लेकिन बाबा कहते हैं बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? हमारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। हमारी इंटरनल युद्ध है खुद की खुद के साथ। कहते हैं संयम एक युद्ध अपने विरुद्ध। तो संयम ही हमारा मेन युद्ध है। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। हमारी लड़ाई 5 विकारों के साथ है। कोई इंसानों के साथ बैर नहीं है हमारा। कोई घर वालों के साथ युद्ध नहीं करना है हमको। कुरुक्षेत्र हमारा मन ही है। वह तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं। तुम अपने विकारों से लड़ाई। एक सेकंड। तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। यह बातें सन्यासी आदि समझा न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती। कौन सी ड्रिल सिखलाई नहीं जाती बाबा बोल रहा है? जो सिपाहियों में नहीं सिखाते हैं, मार्चिंग सिखाते हैं। तो हम पांडव सेना होकर भी, हम यज्ञ रक्षक होके भी, शिव शक्ति सेना होके भी बाबा हमको स्थूल ड्रिल नहीं सिखाई जाती बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सूक्ष्म वाली ड्रिल है। कौन सी ड्रिल है आत्मा की? बाबा कहते तुमको कोई ड्रिल आदि नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल एक ही है। क्या ड्रिल है? और ड्रिल क्यों बोला बाबा ने उसको? इसका मीनिंग बताएंगे कोई? हाँ, निर्मला बहन बताओ पहले आप। राधा बहन, निर्मला बहन, आप लोग बताओ। शशिकला बहन, सविता बहन, नए बच्चे बताओ। शेफाली बहन। ड्रिल योग बल रोज है। की रुकिए रुकिए रुकिए, रोज पुराने बच्चों को नहीं बताना है। हाँ, शेफाली बहन बताओ। रोज की मुरली, रोज की मुरली अपनी ड्रिल है, इसलिए उसको ड्रिल कहा है। नहीं नहीं नहीं, जवाब नहीं आया। कौन बताएगा जवाब? 1 मिनट। योग बल है। नहीं, मुझे एग्जैक्ट ड्रिल नहीं योग चाहिए। बल, योग बल से एग्जैक्ट हम वो बाबा का सृष्टि वाक्य पढ़ ठीक के आप करना। बोल रहे हो, आप आगे का वाक्य पढ़ के बोल रहे हो, वो नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ड्रिल का मीनिंग बताओ। हाँ, सुवर्णा बहन बोलो। ड्रिल यानी कसरत जो हम करते हैं, मेहनत। तो राइट। हम जो भी सुन रहे हैं उसको तुरंत कोरिलेट करके जब हम मेहनत करते हैं तो हम वो रेगुलर में याद रखते हैं। राइट, थोड़ा सा और एग्जैक्ट बताओगे आप कि किसको बोलेंगे ड्रिल? ड्रिल मतलब कसरत, लेकिन फिर हमको एग्जैक्ट बाबा ने वो कसरत कौन सी बोली है? कौन सी चीजों में हमको कसरत फील होती है? सेम टू सेम मैचिंग है ये बोलो। ज्ञान की कसरत अभी हम जो करते हैं, ड्रिल नहीं नहीं बाबा जो बताते हैं। नहीं, ज्ञान कसरत नहीं है। और थोड़ा इसमें आत्मा जाओ। समझ के, हाँ आत्मा अभिमानी करके हाँ बाबा को याद करना, ये ड्रिल हमें
बाबा ने सिखाई। अच्छा, आपने सही पकड़े हो, लेकिन और थोड़ा सूक्ष्म में जाओ। देखो, हम यहाँ पर आत्मा बैठी है शरीर में, और उड़कर हमको जाना है परम धाम। फिर परम धाम से फिर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर, पाँच। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उठक बैठक, उठक बैठक। ड्रिल के अंदर यही करते हैं, यही करते हैं ड्रिल के अंदर भी, राइट? हाँ तो ठीक। ऐसे ही, और वो हम्म, करने से क्या होता है, अगर उठक बैठक बहुत किया तो वहां पे बोलते हैं शरीर का वजन कम होगा, शरीर कम होगा। वैसे ही यहाँ पर आत्मा भी बार बार उठक बैठक करे, परम धाम जाए, फिर से शरीर में आए, फिर से मैं आत्मा समझे। 5 स्वरूपों की ड्रिल बोलता है बाबा। ड्रिल मतलब एक्सरसाइज, वो बराबर बताया, कसरत। और ये 5 स्वरूपों का अभ्यास, या फिर जैसे आत्मा समझकर परमात्मा के पास जाना, फिर वापस मतलब परम धाम गए। फिर बाबा ने अभी भी बोला था, अभी की मुरली में, फरिश्ता और देवता की ड्रिल बोली बाबा ने, कि मैं उड़ता फरिश्ता हूँ, या फिर मैं फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप हूँ। ये 2 स्वरूपों की ड्रिल बाबा ने लास्ट के मुरली में बोली, सीजन की, तो होली के टाइम की। तो परम धाम गए, फिर सतयुग में गए, फिर यहाँ पे आए, फिर परम धाम गए, सतयुग में गए, यहाँ पर आए। तो क्या हो रहा है, आत्मा बार बार एक एक भान को फील कर रही है। शरीर में आए, शरीर को फील किया, परम धाम गए, सोल कॉन्शियस बने, देवता कुल में गए, खुद को देवता फील किया। इससे क्या होगा, इससे आत्मा का जो लेजीनेस है, आत्मा का जो ठंडा ठाकुर बनकर बैठ गई है आत्मा, इस ड्रिल से वो हमारी वजन हमारा कम होगा। मतलब आत्मा बोझिल जो हो गई है, जितना बोझ चढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने इसको ड्रिल बोला है। अभी सबको याद रहेगा ना? नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी। ओके। बाबा कहते तुम, हाँ तो ये पॉइंट्स लिखने चाहिए, जिनके लिए नई पॉइंट्स हैं उन्होंने नोट करना चाहिए अपने पास। बाबा कहते हैं तुम्हारा है ही योग बल, याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन है, उनसे भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाबा कहते, बाप कहते तुम आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी जाता हूँ शिव बाबा, कोई गर्भ के थ्रू थोड़ी जन्म लेता है। बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करता है, स्वयं भू है वो, स्वयं भू पर आता है, खुद आता है, खुदा। तो वो आता कैसे है, लेकिन गर्भ के थ्रू नहीं आता, वो डायरेक्ट पर काया प्रवेश करता है। तो सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ बाबा, जेल में नहीं घूमते। बाबा प्रवेश करते हैं, मन चाहे तब शरीर का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, बुद्धि का, और मन चाहे तब निकल जाते हैं। तो इसको दिव्य जन्म कहा जाता है, ये अंडरलाइन पॉइंट है, ठीक है? इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। तो अभी अगर हम, मुझे ऐसे लगता है कि हफ्ते हफ्ते की मुरलियों पर एग्जाम लेनी चाहिए, या रोज शाम को भी हम एग्जाम दे सकते हैं मुरली के ऊपर। हर मुरली से क्वेश्चंस निकालेंगे, और उसको शाम में उसका क्वेश्चन डाल देंगे और उसके आंसर लिखेंगे। करना चाहिए ना ऐसा? अव्यक्त वाणी पर भी चिंतन करने की इच्छा है, आप लोग बताए तो आफ्टरनून में एक एक्स्ट्रा सेशन लेंगे फिर, क्योंकि मॉर्निंग में तो होता नहीं है। तो लेना चाहिए, मुरली पे एग्जाम लेनी चाहिए। अभी सारी मुरलियां फिनिश हो गई सीजन की, एक एक मुरली पर एग्जाम स्टार्ट करें। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा बताओ? ज्वाइन करने वाले होंगे आप? तो फिर हम प्लान करते हैं आफ्टरनून में। एक आया हाथ, ओके। मुरली चिंतन में आप लोग यस डालोगे तो फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे। कम से कम 5-6, इतने सारे लोग हैं, 20 सभी। तो कौन कौन ज्वाइन करेगा? मुरली पे स्टडी करना पड़ेगा, एक एक मुरली अनाउंस करेंगे, अव्यक्त तो मुरली, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। और फिर वो खत्म होने के बाद, ये भी हम रोज तो करते ही है, मुरली के अलग अलग पॉइंट्स पे हम मुरली चिंतन में आप लोगों को प्रश्न पूछते ही है। लेकिन लोग बहुत सारे ना उसमें सिर्फ ज्वाइन होके बैठे हैं, देखते भी नहीं है सारे पॉइंट्स। दिन भर में एक बार तो भी देखना चाहिए, उनमें से कुछ पॉइंट्स में हम प्रश्न भी पूछते हैं, लेकिन एक दो लोग ही जवाब देते हैं। जैसे उस दिन जो बाबा की मुरली चली, उसमें भी हमने प्रश्न पूछे थे, पर जवाब एक नहीं दिया। तो फिर क्या फायदा मुरली चिंतन का? राइट? पार्टिसिपेट तो करो, या फिर अपने तरफ से डालो, प्रश्न निकालो। तो किसी को ये ड्यूटी भी देंगे, रोज के प्रश्न निकालने की ड्यूटी कोई लेगा? आफ्टरनून के पहले डाल देंगे प्रश्न, और फिर शाम के पहले उत्तर डाल देना है, ठीक है? अपने अपने उत्तर शाम के पहले डाल देना, या आपको प्रश्न पूछे जाएंगे,
उस प्रश्नों के ऊपर आप मुरली सुन सकते हो। ये बहुत सुंदर तरीके हैं। तो देखो, जिसको जो करना है मुरली चिंतन में आप डालना या मुरली के एंड में अपना बताना। बाबा कहते हैं, इससे इससे मंथन बहुत अच्छा होगा। यस, होता है इससे मंथन बहुत अच्छा। जब प्रश्नों के आधार पर मुरली सुनते हैं ना हम, या मुरली के आधार पर प्रश्न निकाल कर फिर से वैसे मुरली पढ़ते हैं, तो याद रहती है मुरली और मंथन भी होता है। तो ब्रह्मा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा में। इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ये। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे रखते हैं। एक ना बीकेस का भी ग्रुप बना हुआ है जिसमें रोज के मुरली के ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। आप लोगों को बीच में भी बताया था। और उसके ऊपर आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, लेकिन वो पूरा टेक्नोलॉजी का बेसिस है। तो आपको वो ग्रुप में जाना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इससे अच्छा आप अपने नोटबुक पेन पे भी कर सकते हो। बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। लिस्ट बड़ी बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। संदेशी एक लिस्ट लेके आई थी, उसमें 350 या कुछ बच्चों के नाम आए थे, 320 बच्चों के। और बाबा ने सारे बच्चों के नाम बदले थे। तो जैसे दादी कुमार का थी, उनका नाम रमा था। फिर उनका नाम कुमार का हुआ, कुमार का से दादी प्रकाश मणि नाम पड़ा। फिर दादी गुलजार का नाम शोभा था, उनका नाम हृदय मोहिनी और हृदय मोहिनी और दादी गुलजार पड़ा। फिर उसके बाद में ऐसे अलग अलग दादियों के जो नाम रखे हैं ना, वो बाबा ने संदेशी के आए हुए लिस्ट के ऊपर से रखे हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग चले भी गए, तो बाबा ने बाद में नाम रखना बंद कर दिया। तो नाम से तो कोई काम नहीं है, शरीर पर नाम रखा जाता है। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस। तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। तो हम जब ज्ञान में आए, हमको भी ऐसा फील होता था कि हमारा भी नाम क्यों नहीं रखा। फिर हमको ध्यान में आया कि ओरिजिनल नाम ही बाबा ने रखवाया होगा, है ना। उसमें भी कितना मीनिंग है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजा कर पूजा कर फिर समुद्र में 9 दिन हो गए कि डुबो देते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते हैं ठीक कर भीतर में है। मेरा भी रूप बनाकर, बाबा आप कंप्लेंट कर रहा है। बाबा कहता है मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर कह देते हैं ठीक कर भीतर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। ओ गॉड फादर, सभी सॉरी बोलो शिव बाबा को। बाबा बोलता है सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। क्योंकि बाबा के तो शिवलिंग कैसे बनाते, रेती से बनाते, कैसे कैसे बनाते। और बाबा को क्या क्या बोला है हमने, हमको शर्म भी नहीं आई भक्ति में ये बोलते हुए। बाबा को तो सर्वव्यापी बोल दिया। तो बाबा को कितना बुरा लग रहा है। देखो आज बाबा को फीलिंग आ रही है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब भी फिर उच्च पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनाते हैं। कहते बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, समझते रिटर्न में हमको सोना चांदी के महल मिलेंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपना नियम बनाया है। हम मिले उनको जब भी, तब वो हाथ में रख देते हैं कि ये सेवा में लगाओ। सोशल वर्क में भी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझते रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहां तो सोना ढेर रहता है। सोने की ईंटें होगी तब तो मकान बनेंगे, है ना। तो सोने की ईंटें हमारी लगेगी अगर हम यज्ञ में अभी सफल करते हैं तो। किसने किसने नियम नहीं बनाया है। हर महीने सेंटर पर हमारा इतना जाना ही चाहिए। और हर महीने मधुबन का अपने पास साइड में निकाल के रखो। जब मधुबन जाओगे तब फिर वो सारा धन सफल कर देना। कितना भी अपनी हैसियत के हिसाब से हमको करना ही चाहिए। पति के पैसे में से नहीं, अपने पैसे में से भी करो, अपने पॉकेट मनी से में अलग करो। घर में से जाता है वो अलग है, ये अलग होना चाहिए। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं है, है ना। आपके पास घर है तो घर सफल करो, जो भी है सफल करो। खेती है, खेती में से जो सामान आता है वो बाबा के यज्ञ में सफल कर सकते हो। सेंटर्स पे बहनों के पास, दीदी के पास जरूर सफल करना चाहिए ले जाके। या फिर धन है तो फिर गुप्त दान करना चाहिए,
राइट। बाबा कुछ मांगता नहीं है हमें, हमको अपना अपना भाग्य बनाना है और मधुबन का अलग निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारा घर है। तो बाबा कहते हैं वह तो दाता है शिव बाबा, वह युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुम्हारी नई दुनिया में मिलेगा। बाकी बाबा को थोड़ी परम धाम में ले जाके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, यह मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी फिर माता रूहानी पिता बाप दादा बाप को दादा को याद याद प्यार गुड प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया वाह बाबा। ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य वाह। मीठे मीठे सिखलते बच्चों, अब सुनो रात्रि क्लास। 12 मार्च 1968 ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के पहले का क्लास है। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती है। सुन रहे सब माताएं? पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। हमारे इसमें भाई लोग भी है, किरण भाई है, सोनी भाई है, रेगुलर स्टूडेंट, गौरी भाई दिख नहीं रहे आज। तो बाबा के और भी कोई भाई लोग हैं क्या सुन रहे हैं? जो हो सकता है कोई एक मोबाइल पे 3-4 लोग भी सुनते हैं। सावन भाई भी है। तो बाबा कहते इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके उच्च पद पा लेती हो। बाबा कहते हैं माताओं को वारिस बने का नशा नहीं रहता, वो बीज बोते रहती है, अपना जीवन बनाते रहती है। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। बाबा जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम, कोई थर्ड। अभी अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से हम अपने आप को आज कैटेगराइज करके चार्ट में लिख देंगे और बाबा को बताएंगे कि बाबा मुझे इस ग्रेड से थोड़ा ऊपर उठना है। अभी बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे, तुम फर्स्ट क्लास हो, सेकंड हो, थर्ड ग्रेड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड ठहरे, बाबा डायरेक्ट बोल रहा है अभी। अब अपना अपना चेकिंग कर लो, अगर आप किसी को भी ज्ञान नहीं सुनाते थोड़ा भी, तो बाबा ने कहा थर्ड क्लास। इसलिए 7 डेज कोर्स करवाने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। कितनी बार बोलते हैं बाबा। सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते वो फिर प्राय लोप हो जाता है। जरूरी नहीं ऑनलाइन ही सिखाना है, आपके आसपास में जो है, आपके बच्चे हैं, आपकी मौसी है, अड़ोस पड़ोस में है, समझ आपके कांटेक्ट में लोग हैं, उनका भी कोर्स करवा सकते हो। बाबा कहते हैं भगवान सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्राय लोप हो जाता है, ये किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है, इनसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता मुझे। सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल्प पहले मिसल जितना पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर हम ये वर्षा जरूर लेंगे। बाप समान बनाने की सर्विस का शौक होना चाहिए। है क्या शौक? चेक करो। सेंटर वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। बाप रे, आज तो बाबा स्ट्रिक्ट हो गया इस क्लास में। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। बाबा कहते हैं वानप्रस्थी मतलब जैसे वृद्धाश्रम है तो वहां पे सेवा करने के लिए बोल रहे हैं। सोनी भाई देखो वृद्धाश्रम में सेवा की बात चल रही है तो ढूंढो। बाबा कहते हैं मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? पतित आत्मा तो जा न सके। आपके पास जो हॉस्टल है सोनी भाई, वहां पे आपने कन्याओं को करवाया है क्या कोर्स, या उनको मेडिटेशन कंपलसरी किया है क्या? आप कर सकते हो, ये आइडिया सोचो इस पे। बाबा कहते हैं वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे? पतित आत्मा तो जा न सके। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहां रहते हैं। बनारस के अंदर कहते हैं एक ऐसा मणिकर्णिका घाट है, वहां पे मरने के लिए लोग जाते हैं।
पता है ना, अभी हमारी मृत्यु हो सकती है, लास्ट का समय है, तो लोग जानबूझकर वहां पे कमरे बुक करते हैं और वहां पे रहते हैं और रोज जाके नहाने की कोशिश करते हैं वहां पे, सोचते हैं वहां पे हमारी मृत्यु हो या मरने के बाद वहां पे हमको जलाया जाए। तो बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहां रहते हैं, सारा दिन कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट होना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं, ये मनमना भव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। बाबा कहते हैं झरमुई झगमुई करते रहते हैं, मूल बात है याद की, याद ही खुशियों में लाएगी। सभी चाहते तो है कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसीलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो, यह दुनिया स्थापन हो रही है लक्ष्मी नारायण वाली, जहां सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो एक मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में, लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे ये पैराडाइज था, स्वर्ग था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो जो सभी के कानों में आवाज पड़े, क्या कि यह राज्य स्थापन हो रहा है, नरक का विनाश सामने खड़ा है। यह तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों की तकदीर में अभी नहीं है। कितने भाग्यवान हैं हम कि हमारी तकदीर में है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, वो रात्रि क्लास था इसलिए गुड नाइट बोला बाबा ने, तो बाबा को एडवांस में गुड नाइट। संग दोष में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है, बाबा ने बोला ना, पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने ड्रिल के लिए भी बोला। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। ब्लेसिंग है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। अमृत वेले सबने किया ना, सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन नहीं भी किया तो ऑफलाइन तो कर ही रहे होंगे। तो सफलता का तिलक बाबा लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं, वह सहजयोगी बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं, दिल तख्त नशीन, अंडरलाइन पॉइंट। रहम दिल बनो, अहम भाव वहम भाव को समाप्त करो। मुश्किल शब्द मुख से भी नहीं निकलना चाहिए। अहम भाव वहम भाव समाप्त। अहम मतलब ईगो, वहम मतलब शक। स्लोगन, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अव्यक्त इशारा सत्यता और सभ्यता के कल्चर के लिए। जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। पवित्रता भी बाबा कहते हैं, तो उनमें क्रोध विकार की इम्प्यूरिटी नहीं हो सकती। अगर हम खुद को पवित्रता की पर्सनालिटी हो, रॉयल आत्मा हो, संपन्न हो समझना चाहते हैं, तो क्रोध को विदाई देनी पड़ेगी। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या द्वेष घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या द्वेष घृणा। कल परसों बाबा ने बोला ना, इसके ऊपर से पॉइंट बोला था, याद है किसी को? क्रोध सूक्ष्म ईर्ष्या द्वेष घृणा, इस पे से एक पॉइंट आई थी मुरली में, याद करो। तब तक हम पढ़ते हैं, आप याद करो। बाबा कहते हैं यह भी अंदर में, वह अभी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है।
बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला हो जाता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो, सच्चे और साफ बनो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। दिल पर फोकस करेंगे, ऊपर नीचे जाते रहेंगे। ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है, तो सभी शीतला माता रेडी हो जाओ, आपकी पूजा हो रही है। इस ज्ञान से काम क्रोध की अग्नि खत्म, भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। और बाप की याद में बैठते समय देह भी न याद आए, सोल कॉन्शियस बन के बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं इसमें विघ्न पड़ेगा, क्योंकि आधा कल्प हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में हम रहे हैं। ओके, बताओ अभी वो पॉइंट क्या था जो बाबा ने ईर्ष्या द्वेष से रिलेटेड बोला था? नीलम बेन, कौन बोलना चाहता है? सरिता बेन बोलो अपने अपने पॉइंट। किंचित मात्र अगर किंचित मात्र भी अगर देह भान में रहेंगे तो स्वमान में नहीं टिक पाएंगे। अच्छा, और आज बाबा ने बताया क्रोध का सूक्ष्म रूप है ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। ये यस, सभी बचना है। यस, और बाबा ने आज गरीब बच्चों को साहूकार बनाने की युक्ति बताई है। यस, हमारे पास जो कुछ भी है वो ट्रांसफर करना है, और यह ट्रांसफर करेंगे तो हमें नई दुनिया में 100 गुना मिलेगा। यस, और ओम शांति दीदी। ओम शांति। मन ही अपना कुरुक्षेत्र है, हम कुरुक्षेत्र से मन से लड़ाई। ओके, और ओम शांति दीदी। मैं संगदोष से बचने वाली वंडरफुल नंबर 1 आत्मा हूँ। ओके, सबको तथास्तु बाबा की ओर से। और ओके, बाबा की ओर से तथास्तु। और सुनाइए, वो पॉइंट याद नहीं आई? 2-3 दिनों में आई पॉइंट। बाबा ने कहा था अगर किसी से नफरत रखोगे, घृणा करोगे तो डंडे खाने पड़ेंगे, डंडे। याद रखना, ऐसा कड़ा यूज किया था बाबा ने शब्द, डंडे खाने पड़ेंगे। हाँ शशिकला बहन। हाँ, ज्ञान में रहेंगे तो शीतलता आएंगे, कभी क्रोध नहीं आएगा आप में। ओके, स्वाति बहन। मुझे आत्मा को शीतल बनना है। बनना ही है क्या? अभी बने नहीं हो क्या? बनना है ऐसा स्वमान नहीं, मैं हूं, प्रेजेंट टेंस में स्वमान लेना है कि मैं शीतला हूं ही, मेरी सप्तमियां मनाती जा रही है। ओके, तो आपको मंदिर में क्यों जाना है? ताकि आप सबको वाइब्रेशन दे सको। ठीक है, ओम शांति। मैं रह गई ना। बोलो बोलो, सॉरी। परम पिता परमात्मा द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाली मैं सदा आज्ञाकारी और दिल तख्त नशीन बच्ची हूँ। क्या बात है, तथास्तु। और अच्छा, एक तेजांश का छोटा सा सुनाती हूँ कल का। अच्छा अच्छा, सुनाओ। हम्म उसने क्या बोला, वो अभी भी आपने बताया ना मन ही हमारा शत्रु है, तो कोतवाल भाई के इसमें भी क्लास में कुछ आया था उससे रिलेटेड, हम्म, मॉर्निंग के मुरली क्लास में, कि हम्म, दोस्तों से बचाना भगवान, दुश्मनों को मैं संभाल लूंगा। हाँ, तो हमारा दुश्मन भी हम, दोस्त भी हम, ऐसा उसने ये किया था हम्म, तेजांश ने। तो ओके, बोला, घर पे आके मुझे बोलता है, मैंने कुछ बोला उसको, काम शायद पढ़ाई करने बैठ वगैरह ऐसा कुछ, टीवी हम्म, मत देगा ऐसा कुछ बोला। तो हम्म, बोलता है, मम्मी मैं खुद का दोस्त मैं खुद हूँ, मेरा दुश्मन मैं खुद हूँ, हम्म। मेरा रिलेटिव मैं खुद हूँ, तो मुझे अब किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद की सुनूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसको समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा, वो हंसते हंसते बोलता है हमेशा, वैसे ज्ञान से रिलेट करके मेरे को ये करने का ये करता है हमेशा। आपको तो वो हमेशा एक वॉच, क्या बोलिए, आपके आपके ऊपर वो ये बढ़ गया अभी कि करेक्ट, मुझे सीसीटीवी, याद दिलाने रहता है ज्ञान के पॉइंट्स। तो सीसीटीवी है। उस दिन मैंने उसको एक टपली मारी सिर्फ, तो मेरे को बोलता है, क्या मम्मी, तेरे हाथ को भी लग गया, मुझे भी लग गया, इस देह को भी लग गया, और तेरा पुरुषार्थ कम हो गया, ऊपर से वो अलग। मैंने कहा, तू लातों का भूत है, बातों से नहीं बनता, तुझे मारना ही पड़ता है मुझे। नहीं नहीं,
से मुझे वो ये करते रहता है दिन भर। ये वर्ड यूज नहीं करना, लातों का भूत उसके लिए। नहीं नहीं, पर मजाक में उसको तब नहीं, समझने के, मजाक वो में भी हंसते नहीं। हंसते बोलता है भाभी, एकदम नहीं, हंसते हंसते बोलता है वो मुझे। नहीं, मजाक में भी भूत वगैरह वर्ड नहीं यूज करना, क्योंकि ओके ओके, तुम्हारे दिन भर में कौन से शब्दों को तथास्तु आएगा पता नहीं है, इसलिए पता नहीं, करेक्ट। गलती से भी बच्चों के लिए ऐसे रफ वर्ड हमको नहीं निकालने हैं। आप वर्डिंग चेंज कर दो, कोई और भी चलेगा आपको यूज चलेगा, करना है तो अपना वो कैप चेंज कर दो। सिंपल कहावतें याद करनी पड़ेगी। यस, यस, उसको चलेगा। बोलना है कि ओम अगर आप। शांति। ओम शांति बोलो। हाँ, जब ये हमारी भक्ति पूरी होती है तो हमें ज्ञान मार्ग मिला है। ज्ञान मार्ग हमें बहुत शीतलता देता है, जो शीतलता हम औरों को भी देते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट शीतला माता की है ना। और आपका बर्थडे तो बहुत ही सब लोगों ने ग्रुप में ही सेलिब्रेट कर दिया कल, है ना कविता बहन? सबका धन्यवाद। सबसे पहले तो बाबा का, जिसने वो ज्ञान रत्न दिए हैं, जिससे हम चमक रहे हैं और भी खुश हो रहे हैं। ओके, सोनी भाई। नहीं तो 5 साल पहले हम ऐसे नहीं थे। अच्छा, चलो चलो, बाबा साहब भाग्य जगाते हैं। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, सोनी प्यारा बाबा। बोलो, सोनी भाई। आवाज थोड़ी आपकी ना ये हो गई, सिर्फ समझ में आया थोड़ा कि ज्ञान शीतलता है, ऐसा कुछ। हाँ, भक्ति आग है, ज्ञान ज्ञान शीतलता है। ओके, चलो शोभा बहन कुछ शेयर करना ओम चाहते शांति। ओम हैं? शांति। बाबा ने आज कहा है कि ज्ञान सुनाएंगे, दूसरों को नहीं सुनाएंगे किसी को भी तो हम थर्ड क्लास है, तो ये हाँ, याद रखा है। हाँ। यस यस, ये बाबा ने आज बहुत ही, क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री अपनाते ना पुलिस में, वैसे बाबा ने भी थर्ड डिग्री अपनाई है हमारे ऊपर। अच्छा, ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।